का जो हादसा हुआ है, एक गैंग है कोई, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन लोग हैं वो। पुंछ में उन्होंने जोन मुनकोट के खिलाफ जिस किस्म के भी उन्होंने बयान दिए हैं, सबसे पहले हम सब लोग मिलकर उनकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्या आप सभी लोग मजम्मत करते हैं? उसके बाद मैं उन्हें मीडिया के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूं कि मुनकोट जोन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जितने भी उस्ताद लोग हैं वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। आज ये जम्मे गफीर आपने देखा है तो मैडम जी ने एक ऑर्डर निकाला था रिजल्ट कंफर्म करने के लिए। उस कमेटी ने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से वो कमेटी काम कर रही है। मैं यूसुफ साहब को आज इस मीडिया के जरिए पैगाम देना चाहता हूं कि आप सुरनकोट की फिक्र करें, मुनकोट की फिक्र ना करें। मुनकोट में सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे टीचरों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद है। शायद इसी इत्तेफाक और इत्तेहाद को देख के आप ये डगमगा से गए हैं, लेकिन ये इत्तेफाक दिन ब दिन जो है वो कायम और दायम हो रहा है। इसकी जड़ें और मजबूत हो रही हैं। रही बात दूसरी, उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया सदाकत जी पे कि सदाकत जी वहां पे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसके पास सर्विस बुक क्यों है? तो क्या आपके पास होनी चाहिए? सर्विस बुक उसी के पास रहेगी जो ऑफिस का काम करता है। या यूसुफ शाह साहब आपके पास सर्विस बुक नहीं रहेगी, ना नजम जाफरी साहब के पास रहेगी, ना कोई दूसरे किसी के पास रहेगी। टीचर के पास सर्विस बुक नहीं होती है। सर्विस बुक हमेशा क्लर्क के पास होती है ना भाई? दूसरी बात, मैं ज्यादा तवालत में नहीं जाऊंगा। मैं सीओ साहब से और डीपीओ साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह जो अनाप शनाप बोलने वाली टीम है इस पर लगाम लगाई जाए। अगर इस पर लगाम नहीं लगेगी, कोई हादसा होता है, उसका जिम्मेदार जो है वो नजम जाफरी और यूसुफ शाह होंगे। हमारे मुनकोट जोन में हर एक टीचर और आपस में टीचर के अंदर जबरदस्त इत्तेफाक है, बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। अगर किसी को परेशानी है भी तो वो मैडम से रिव्यू कर सकता है। शुक्रिया, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मेरे साथी डॉक्टर मुश्ताक हुसैन जी ने कल के मामले के बारे में तफसीलन बात की है, मैं कल का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो इल्ज़ाम यहाँ पे हमारे जोन में हमारे जडियो मैम पे और सदाकत जी पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उनकी कोई बुनियाद नहीं है। और जो मैम जी ने कमेटी यहाँ पे तश्कील दी है वो बिल्कुल फेयर कमेटी है। उस कमेटी में जो लगे हैं वो सारे हमारे भाई हैं और वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। डेडिकेटेड बंदे उस कमेटी में लगाए हैं और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से अगर कोई जाके उनसे बयान दिलवाता है वो बिल्कुल गलत है और हम उसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जहाँ तक रही हमारे जोन की बात, और हमारे जोन में जो फिक्र पुंछ वालों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जोन एक इस तरह का जोन है जहाँ पे ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है। अगर इस एस्पिरेशनल ब्लॉक में किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो वहाँ से जाके मीडिया में बाइट देते हैं। और रही बात यहाँ की, हमारा जोन इस तरह का जोन है कि यहाँ पे कोई क्लर्क नहीं है और कोई यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट जेडीओ की है और एक डीओ की पोस्ट है। तो जाहिर सी बात है जब पोस्ट ही नहीं है तो हमने 2 क्लर्क अटैच करवा के रखे हैं। तो सर्विस बुकें किसके पास होंगी? तो टीचर तो यहाँ सर्विस बुकें रख नहीं सकता। और ये सर्विस बुकें जो हैं अंडर रूल ये डीडीओ के लाकर में होती हैं और डीडीओ की मर्जी है वो किसके पास सर्विस बुकें रखे और किससे काम करवाए। और यहाँ पे कोई भी हमारा साथी ऐसा नहीं है जिसको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी बहुत अगर किसी को प्रॉब्लम थी तो उसका फर्ज बनता था वो यहाँ पे पहले आए और मैम जी से बात करे और ना कि यहाँ से जाके पुंछ से बाइट करवाए। वहाँ से बाइट देने से कुछ होने वाला नहीं है और हम सब यहाँ पे उसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शुक्रिया। असूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं। हमारी फिक्र करने की किसी ABCXYZ को कोई जरूरत नहीं है।
कल अफ्तारी के घंटा पहले हम एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसमें चंद शरर पसंद जब मैंने वो सुन के तो मुझे बड़ा जबरदस्त फील हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ ये चंद लोग क्या क्या मतलब बकवास कर रहे हैं। डिपार्टमेंट हमारा है, इस डिपार्टमेंट को हम चला रहे हैं, हमारे बाला ऑफिसर बैठ के देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टीचर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हर जोन में, हर डिस्ट्रिक्ट में बाला ऑफिसर मौजूद होते हैं, तो उसको सबसे पहले बाला ऑफिसर के पास रजू करना चाहिए, ना कि जाके सोशल मीडिया में को बाइट देना चाहिए। ये जो एक यूसुफ शाह नामी एक शख्स है, ये मैं तो इसको जानता नहीं कि ये टीचर है। कल रात को ही मैंने वेरीफाई किया उसके बारे में कि ये कोई सुनकोट का टीचर है। पहले तो मैं सोचता था कि ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि अक्सर इसको मैं पार्कों में देखता हूँ, पर यूसुफ शाह, तो मैं इस मीडिया के वसादत से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि होश में आ जा। अगर तो होश में आ जाता है तो ठीक है, तुझे मैं ये ओपन चैलेंज देता हूँ कि आइंदा के बाद मनकोट जोन के खिलाफ अगर कोई बाइट दी, तो अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? यूसुफ शाह और नजम जाफरी। यूसुफ शाह कहता है अपनी बाइट में कि हमारे नोटिस में आया है। अरे तू कौन है नोटिस लेने वाला? तू सबसे मुझे पहले ये बता कि मनकोट ब्लॉक का या मनकोट जोन का नोटिस नजीम जाफरी और यूसुफ शाह लेंगे, एक सुनकोट से और एक मंडी से? आपको ये हक नहीं है किसी का नोटिस लेने के लिए। यहाँ पर तंजीम काम कर रही है, इसी तंजीम के बैनर तले जनरल लाइन टीचर भी है, RET टीचर भी है, रहबरे खेल भी है, फिजिकल टीचर भी है, और मास्टर ग्रेड के लोग जो हमसे सीनियर हैं वो भी इसी तंजीम में काम कर रहे हैं, इसी तंजीम के साथ मिले हुए हैं। आपको किसने एतराज किया कि आप वहां से नोटिस लोगे? अगर इस जोन का माहौल खराब हुआ तो मैं अपने बाला ऑफिसर के नोटिस में ये चीज लाना चाहता हूँ कि उसके रिस्पॉन्सिबल यूसुफ शाह और नजम जाफरी होंगे। और जो शरर पसंद हमारे जोन के दो बंदे वहां गए हुए थे, वहां पर भीख मांगने के लिए गए हुए थे, उनको यहाँ पर ZDO मैम के पास आना चाहिए था, उनको डिप्टी साहब यहाँ बैठे थे उनके पास आना चाहिए था। अगर इनके पास नहीं जाते थे, DPO के पास, सर के पास जाना चाहता था, उसके बाद CO साहब के पास जाना चाहिए था। यहाँ पे बहुत बाला ऑफिसर थे, लेकिन वो जाके वहां पे सोशल मीडिया में हमारे ही डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। ये चीज हम कभी बर्दाश्त नहीं करते, हम इसको कंडेम करेंगे। उसके बाद रिजल्ट कंफर्मेशन कमेटी, जिसको एक इशू बनाया गया है, एज पर पास्ट प्रैक्टिस ये रिजल्ट कमेटियां ZDO बनाते रहे और रिजल्ट कंफर्म होते रहे, लेकिन जिन लोगों के पेट में दर्द हुआ उनका इंटरेस्ट क्या है? हम इस स्टेज से उनको पूछना चाहते हैं कि आपको उस रिजल्ट कमेटी में क्या इंटरेस्ट है कि फलां को डाल दो, क्यों डालेंगे? अगर हमने कमेटी बनवाई है या किसी साथी ने बनवाई है तो ठीक है भाई, ऑब्जेक्शन करो। अगर DDO अपनी मर्जी से कमेटी बनाता है तो उसमें किसी को राइट नहीं है कि वो उसको चैलेंज करेगा। रिजल्ट कमेटी वही रहेगी, वही कमेटी रिजल्ट कंफर्म करेगी, लेकिन हम यूसुफ शाह और नजम जाफरी और जो हमारे दो शरर पसंद अनासर हैं, मैं खुद उनको हाई कोर्ट में खड़ा करूंगा, डिफेमिंग का केस करूंगा उनके खिलाफ, और वो इसके लिए लड़ ही रहे कि डिफेमिंग का केस वो लड़े, हम लड़ेंगे और उनको वो फेस करना पड़ेगा। रही बात अटैचमेंट की, तो 4 साल से कह रहा है मेरा साथी, कोई वो यूसुफ शाह साथी नहीं उसको मैं कहूंगा, वो कहता है कि 4 साल से फीमेल टीचर जो है नार छिजरा से 2 अटैच हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा इस स्टेज से कि एक टीचर जो है वो हालिया दिनों में उसका ऑर्डर हुआ है स्टेट बोर्ड स्कूल एजुकेशन जम्मू में मार्किंग के लिए। आप पहले कंसेप्ट अपना क्लियर करो। और दूसरी जो लेडी टीचर है वो मेडिकल ग्राउंड में कहीं अटैच है। आप अपनी अटैचमेंट अपने जोन की देखो, नजीम जाफरी अपनी अटैचमेंट मंडी जोन की देखे, मनकोट जोन की अटैचमेंट या मनकोट जोन की जो साथियों की हरासमेंट हैं वो हम देख रहे हैं, हम सही तरीके से देख रहे हैं। तो बाकी क्लैरिकल स्टाफ को हम इस स्टेज से अप्रिसिएशन देते हैं। क्या उसमें सदाकत जी हैं, अमजद जी हैं, मुदस्सिर जी हैं, क्या उन्होंने आके ये हमारे जितने भी साथी हैं सबके एरर खत्म किए और नीट एंड क्लीन उन सर्विस बुकों का रिकॉर्ड को मेंटेन किया। बाकी किसी को ये जोर लगाने की जरूरत नहीं कि हम सदाकत को उठाएंगे, हम फलां को उठाएंगे। पहले भी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो चुकी है, लेकिन किसी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं CO साहब से और DPO साहब से, डिप्टी साहब से, ZDO साहब से अदबन ये इल्तिजा करता हूँ कि ये जो गैंग है इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए।
अगर लीगल एक्शन नहीं लिया गया तो शायद हमें भी कल कहीं प्रोटेस्ट करने पड़े या रोडों पे आना पड़ा। ये प्रैक्टिस अगर फिर रिवाइज की गई तो फिर हम जहां तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। तो मैं ज्यादा ताल्लुक में नहीं जाते हुए इसी का इत्फाक करता हूँ। खैर मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी जो मैडम साहिबा हैं, जडियो मैडम साहिबा, वो बहुत ही ईमानदार हैं। तो अक्सर ये होता है कि जो भी ईमानदार ऑफिसर होते हैं तो वो तो इलीगल कोई काम करते नहीं है, तो इसकी वजह से भी लोग ये उंगली उठाना शुरू हो जाते हैं। और बाकी रही बात हमारे क्लर्कों की, तो वो तो सारे आज तक हम काफ़ी अर्से से हम इनके साथ अटैच हैं। हमारी सैलरी की बात हो, हमारी किसी रिकॉर्ड के लिहाज से कोई बात हो, तो हमने आज तक उनमें कोई फॉल्ट नहीं देखा है। वो भी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोई भी टीचरों को प्रॉब्लम हो तो वो उसको और फिर फिलअप करते हैं। तो ये सब लोगों की मन गलत कहानियाँ हैं इन लोगों की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद मेरा ख्याल है कि इनको स्कूल में काम नहीं करना है, स्कूलों में तो यही कहानियाँ बनानी है। तो बाकी इससे मैं ज़्यादा, और हमारी मैडम साहिबा जो है वो बहुत ईमानदार है, और ईमानदार इंसान के पीछे 100 लोग लगे होते हैं। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कलंदर आजाद खान, जर्नल लाइन टीचर और आल टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। वीडियो को देखने के बाद हम आज यहाँ पे जमा हुए। हमारा जमा होने का मकसद कि जो एलिगेशन कोई यूसुफ नामी और नजम जाफरी ने हमारी जेडीओ में पे और हमारे क्लरिकल स्टाफ पे लगाए हैं, मैं उनकी वजाहत करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले वीडियो में कोई यूसुफ नामी शख्स ने सबसे पहले उसने बोला कि मनकोट जोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मनकोट जोन में प्रॉब्लम ये चल रही है, आपकी वजह से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पे टीचर क्लरिकल काम करते थे और जो काम उन्होंने किया वो सबके सामने है कि वो किस तरह के काम यहाँ पे कर गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे आते हैं हमारी रिक्वेस्ट पे, हालांकि वो एडिशनल चार्ज पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनकी यही है कि वो लोग वापस इस ऑफिस में घुसना चाहते हैं और इलीगल काम करना चाहते हैं। वीडियो में कोई यूसुफ नामी शख्स ने सबसे पहले उसने बोला कि मनकोट जोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मनकोट जोन में प्रॉब्लम ये चल रही है, आपकी वजह से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पे टीचर क्लरिकल काम करते थे और जो काम उन्होंने किया वो सबके सामने है कि वो किस तरह के काम यहाँ पे कर गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे आते हैं हमारी रिक्वेस्ट पे, हालांकि वो एडिशनल चार्ज पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनकी यही है कि वो लोग वापस इस ऑफिस में घुसना चाहते हैं और इलीगल काम करना चाहते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे उन्होंने रिजल्ट कंफर्मेशन कमेटी की बताई है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि इस रिजल्ट कमेटी में एक तबके को रखा गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जरा कंफर्म कीजिए उस रिजल्ट कमेटी का जो हेड बनाया गया है वो RET रेगुलाइज मास्टर है और दूसरा जनरल सेक्रेटरी TJAC का है। उसके बाद उन्होंने इस जोन पे हमारे DO सदाकत साहब को एक तरफ से वो बंदा बोलता है कि मेरा दोस्त है, एक तरफ से वो बोलता है वीडियो में कि वो मेरा दोस्त है और दूसरी तरफ से ये बोलता है कि मैं चाहता हूं कि इसकी ट्रांसफर हो। अबे यार कैसी दोस्ती है ये? तू कहां पे ये यार, कहां से सीखी तूने दोस्ती? और इससे तुझे पता चलता है कि तू कितना अपने पेशे से वफा करता है तू। बाकी जो तू एक बात और फैलाना चाहता है कि मैम यहाँ पे किसी मिडिल स्कूल में गई और वहां पे जाके ये लिखा कि 1 जनरल लाइन टीचर आर प्रेजेंट, 1 फिजिकल टीचर आर प्रेजेंट एंड 1 आया प्रेजेंट। तू मुझे बता के तू लिखवाना क्या चाहता है, तू क्या करना चाहता है? अगर MTS स्कूल में है तो उसको MTS ही लिखा जाएगा, उसको MTS ही लिखा जाएगा। अगर वो फिजिकल टीचर है तो फिजिकल टीचर लिखा जाएगा। वहां पे कोई रैबिट खेल टीचर वहां पे उस स्कूल में नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 1 जनरल लाइन टीचर करके लिखा। मैं ये बताना चाहता हूँ उनको कि आप जरा सोचे किसी के कहने पे आप तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि हम यूटी के कुछ जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ बोल रहे हैं हम फलां हैं। जरा सोचें आप कि आप करना क्या जा रहे हैं। बाकी आपने अगर अपनी सियासत चलानी है तो अपने जुनून तक ही महदूद रखें। यहाँ पे सारा काम स्मूथली चल रहा है। ये मेरा भाई प्रेसिडेंट
ये टीचर ग्रेड सेकंड RET को जिसको आप बोलते हो कि हमारा होना चाहिए, मैं जनरल लाइन टीचर, ये मेरे दूसरे दोस्त, ये हमारे मास्टर ग्रेड के बंदे हैं। मैं CO सर से और DPO सर से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पे नजर रखी जाए, एक्शन लिया जाए इनको, कि आज के बाद हमारे जोन में अगर माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।